अगर आपका गेट में मार्क्स कम है या आपने गेट एग्जाम दिया ही नहीं है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है दैट इज आईआईटी गांधीनगर, जो कि आपको एक्सेप्ट करता है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इवन एट लो गेट स्कोर, या आपने गेट लिखा भी नहीं है, अब गेट क्वालिफाई भी नहीं की हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी जोन, जहां पे आज मैं आईआईटी गांधीनगर का मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। क्या कट ऑफ रहा है प्रीवियस ईयर, किन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, एंड ऑल्सो क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप प्लान्ड वे में आप अपने 2 साल यहाँ दे पाए। तो वेलकम एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरे दोस्त आईआईटी गांधीनगर ने एमटेक प्रोग्राम के लिए 2026-27 के लिए कुछ डिसिप्लिन से जहां पे रिक्रूटमेंट या एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, जिसमें बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग, इसके लिए सीट्स खाली है। अब सर, ये जो एडमिशन होगा इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 18 मार्च, और एप्लीकेशन का जो डेडलाइन दिया गया दैट इज 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 5 PM से पहले आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, अगर आप चाहते हो यहां पे अप्लाई करना। अब मेरे दोस्त, यहां पे क्या क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एजुकेशनल तो क्वालिफिकेशन है दैट इज मिनिमम 55% मार्क्स और 5 पॉइंट CGPA और CPI इन बी बीटेक BS और MSc और इक्वालेंट इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो है दैट इज 50% मार्क्स और 5 CGPA और CPI। अब गेट रिक्वायरमेंट, जो बच्चा गेट के थ्रू जाना चाह रहा है कि बस इतना बोल रहा है, मस्ट हैव अ वैलिड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन। यहाँ पे तो अभी ये बोल रहे हैं कि वैलिड गेट स्कोर चाहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने स्कोर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद देयर इज अ एक्सेप्शन फॉर आईआईटी ग्रेजुएट। तो आईआईटी ग्रेजुएट, मान लो उन्होंने गेट नहीं दिया है, तो साफ साफ बोला है कि बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटीज विद सीजीपी और सीपीआई ऑफ 8 एंड अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई विदाउट अपियरिंग फॉर गेट। साफ साफ यह बोला हुआ है कि अगर आप गेट में अपियर नहीं भी किए हो, लेकिन अगर आप आईटी ग्रेजुएट हो और आपका सीजीपीए या सीपीआई 8 या 8 से अबव है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। What are the additional information? The above criteria represent the minimum eligibility requirement. Individual discipline may apply higher cut-off marks or CGPA for shortlisting candidates. सिंपल सा बात है, मार्क्स के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PWD कैटेगरीज में रिसीव रिलैक्सेशन, जो हमने पहले भी देखा था 55 और 50 वाला, राइट। अब सर यहाँ पे स्टाइपेंड भी है। वो बच्चे फुल टाइम एमटेक कर रहे होंगे, दे विल रिसीव अ मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 12,400, और यू आल्सो गोइंग टू गेट द ट्रैवल स्कॉलरशिप, जहां पे इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगी, एंकरेज करेगी फॉर एमटेक स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट देयर रिसर्च एट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए वो पैसा भी देगी। कैसे सर? फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 60,000 इज अवेलेबल फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च वर्क एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो अगर आपको विदेश भेजा जा रहा है, प्रेजेंट योर रिसर्च, तो आपको कॉलेज 60,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही होगी, राइट। तो ऑब्वियसली दे आर हेल्पिंग यू इन अ बेटर वे। तो अगर आप अच्छा करते हो तो आपका स्कोप अच्छा मिल सकता है। यूएपी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग रेगुलर एमटेक प्रोग्राम, मतलब वो बच्चे जो आईटी ग्रेजुएट है तो छोड़ के वो बच्चे नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको सीओएपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एडमिशन ऑफर्स मस्ट बी एक्सेप्टेड थ्रू सीओएपी। आईटी बीटेक ग्रेजुएट, जैसा मैं बोला 8 एंड अबव CPI, जरूरत नहीं है फिल करने का।
सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड और रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। तो शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो आपका गेट स्कोर पे भी हो सकता है एंड और रिटन टेस्ट अगर हुआ तो दोनों हो भी सकता है, या कोई एक पे भी आपका रिया जाएगा। अगर रिटन टेस्ट हुआ तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथ्स, 4 अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स अप टू 3rd ईयर, मतलब जो 3rd ईयर तक आप पढ़े हो वो सब्जेक्ट्स, ठीक है। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में भी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये भी बोल दिया है कि ऐसा भी हो सकता है ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। के बाद क्या बोला, इन सम केसेस सिलेक्शन में भी बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव एवल्यूएशन गेट प्लस एकेडमिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में गेट प्लस एकेडमिक्स देखा जाए। तो यार अच्छी बात है, जितना अच्छा आपका एकेडमिक्स होगा, गेट स्कोर ठीक ठाक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल एडमिशन रिलीज बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सबमिट कहाँ करने, ऑफलाइन। एप्लीकेशन फी विल बी 150 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड 300 फॉर द अदर स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे होंगे। ऑब्वियस बात, आप डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सबमिट करोगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पे कट ऑफ स्कोर देख लेते हैं COAP के थ्रू, जो 2025 में था, गेट 2025 के बेसिस पे जो सिलेक्शन हुआ था, तो हम कट ऑफ स्कोर देख लेते हैं। एज वी ऑलवेज नो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पीक पे चल रहा है, तो यहाँ पे कट ऑफ स्कोर आप इवन इन द IIT गांधीनगर आप देख लो, इट इज 721 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। अगर आप सिविल में बात करो इट इज 351, दैट इज नियरली, अगर आप क्वालिफाई भी कर लिए हो ना तो आपके चांसेस यहाँ बन जाते हैं। 351 का किंग का आता है, जो बच्चे 28-30 नंबर के अराउंड लाते हैं का गेट स्कोर होता है 351। तो मेरे दोस्त आप अगर गेट क्वालिफाई कर लिए हो, ठीक है, इस बार अगर आप गेट क्वालिफाई करोगे और आप चाह रहे हो कि आप किसी मास्टर्स प्रोग्राम में एंटर करो, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप यहां से मंथली स्टाइपेंड भी रिसीव करो, आपका मास्टर्स भी हो रहा है, और साथ साथ अगर आपको तैयारी करनी है दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन, मैं अगर बोलूं कंपेयर टू अदर फॉर द लो गेट स्कोर स्टूडेंट, तो बच्चे जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। अब सर देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट के बारे में भी बता दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे ये डाटा जो हमें मिला है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट परसेंटेज है दैट इज 41.67%। ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि सब बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है, इवन इन द IITs। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि 2 साल आपको मेहनत करनी है, 2 साल आप साथ साथ तैयारी करना चाह रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। और आप मास्टर्स डिग्री को, आपको चाहिए कि एक अच्छा मास्टर्स डिग्री हो जाए जिसको हम फर्दर हम यूज कर सके फॉर द अदर एग्जाम्स, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यस, ऐसा नहीं है प्लेसमेंट जीरो, प्लेसमेंट इज 41.67। एवरेज पैकेज इज अराउंड 6.34 लाख, ठीक है, एवरेज पैकेज जो दिया है, और मीडियन पैकेज इज अराउंड 6.2, ना ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो डाटा इन्होंने ऑफिशियल रिलीज किया वो आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। के बाद अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आपको 100% प्लेसमेंट जो दिया गया है अर्थ सिस्टम साइंस में दिया है, जहां पे एवरेज पैकेज ऑब्वियस सी बात है कम है, दैट इज 5 लाख और 4.8। सबसे हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 76.92%, और एवरेज पैकेज यहां पे देख लो 19.94 लाख। चलिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखोगे तो 50% का प्लेसमेंट हुआ है, जहां पे एवरेज पैकेज इज 17.36 और मीडियन पैकेज आपका 14 लाख रहा है, राइट। सो दीज आर द प्लेसमेंट डाटा, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका प्लेसमेंट ठीक ठाक होगा। केमिकल में अच्छा रिस्पॉन्स है, दैट इज 87.5, जहां पे एवरेज पैकेज 7.18 लाख है और मीडियन पैकेज 7.5 लाख का है। तो मेरे दोस्त देखो, अब आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू वांट टू फॉर दिस और नॉट, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड है, 18 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो टिल 15th ऑफ अप्रैल। तो आप डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस और नॉट, और अगर जाना चाहते हो then do fill the form once it comes after 18th March, right? So thank you everyone, so see you all for the next informative video, PSU guidance video. Till then, bye bye, take care, see you.